गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल पढ़ रहे थे, इस विषय को हम लोग पढ़ रहे थे और इस विषय के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने दो वीडियो आपके सामने ला दिया है, जिसमें एक भारत का सामान्य परिचय था और दूसरे में हमने जो भारत के राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी अवस्थिति के बारे में समझा था। और मैंने प्रयास किया था कि आपको राज्य याद हो जाए या राज्य की स्थिति कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, इन चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से हो जाए, जिससे कि आप अगर मैं किसी राज्य के बारे में जिक्र कर रहा हूँ तो आपका दिमाग सीधे वहाँ पहुँच जाए कि हाँ ये राज्य यहाँ है, इसके आसपास ये राज्य हैं या उसके आसपास ये देश हैं। इन चीज़ों को आप लोग तभी जान पाएंगे दोस्तों जब आप राज्य, भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य और उनके बारे में अच्छे से आप मैप बना के देखिएगा। और मैंने आपको कहा था जैसा कि आप लोग जो मैप आता है, 1-2 रुपये का मैप आता है, अलग अलग ब्लैंक मैप, आप उस ब्लैंक मैप को दोस्तों अपने से भरिए। इससे क्या होगा, आपका जो डेली आप भरेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें कहाँ है। तो दोस्तों आज हम लोग तीसरे चैप्टर के लिए आए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा जो भारत की जो प्रमुख द्वीप हैं और द्वीप समूह हैं उनके बारे में, चूँकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते हैं। भारत के जो द्वीप हैं, मुख्य द्वीप और जो मुख्य द्वीप समूह हैं, यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते हैं। और मैं दोस्तों पूरा एफर्ट या पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको जो यहाँ बता दें उससे मतलब इससे बाहर आपके जो क्वेश्चन हो या एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है इससे बाहर न जाए। तो मैं पूरे पॉइंट को दोस्तों समझने का प्रयास करता हूँ, जिस कारण वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन क्या करें, ये मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई चीज़ छूटे ना और मैं अपना पूरा 100% दोस्तों देने का प्रयास करता हूँ। बस आप लोग जुड़े रहिए। और दोस्तों एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए और जिन लोगों को आवश्यकता हो, जिन तक मेरी पहुँच हो सके, आप उनको इस चीज़ के लिए अवेयर कीजिए, बताइए। और जिसको पढ़ना हो वो यहाँ आकर ज्योग्राफी की क्लासेस दे सकता है, ठीक है। बाकी मैं सारे जीएस के क्वेश्चन कवर करूँगा, लेकिन वर्तमान में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत की जो द्वीप समूह हैं प्रमुख, तो उसमें दोस्तों दो आते हैं। पहला आता है आपका एक अंडमान निकोबार, जिसको आप जानते हैं भलीभांति, और दूसरा आता है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समूह दोस्तों मतलब ये है कि बहुत सारे द्वीप हैं, उन ग्रुपों के माध्यम से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। इसी प्रकार लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप समूह है। और दोस्तों आप इधर देख रहे होंगे, हमने इसको दो भागों में बांटा गया है, एक द्वीप समूह और एक द्वीप, केवल द्वीप, ठीक है। तो इस द्वीप में दोस्तों आपका माजुली द्वीप आता है, अबुल कलाम, पहले इसका नाम व्हीलर था जो कि उड़ीसा में पड़ता है। फिर आपका श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, पंबन द्वीप है, न्यूमूर द्वीप है और आलिया बेट ये एक द्वीप है, ठीक है। तो इन पूरे द्वीप समूह और द्वीपों को कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप देख रहे होंगे ये हमारा भारत, ये हमारा भारत है दोस्तों। और भारत के नक्शे को मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका लक्षद्वीप। चूँकि आप इधर देख रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। लक्षद्वीप जो कि आपका अरब सागर है पूरा, ठीक है। भारत का जो दोस्तों दक्षिण और पश्चिम एरिया है आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा अरब प्रायद्वीप है, अरब सागर है पूरा, ठीक है। और अरब सागर में ही दोस्तों आपका एक द्वीप समूह है, या आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। ये पूरा लक्षद्वीप दोस्तों है। और लक्षद्वीप में जो महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, मैंने उसी को कवर करने का प्रयास किया है। चूँकि द्वीप बहुत हैं, यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं, लेकिन 36 द्वीप में दोस्तों 6 या 7 द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या निवास करती है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, मैंने उन्हीं पॉइंट को यहाँ किया है दोस्तों। लक्षद्वीप, सबसे पहले तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है दोस्तों वो है कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती। दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़िए, सबसे पहले उसकी राजधानी आप पढ़िए, ठीक है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। और कावारत्ती, और यही दोस्तों एक द्वीप है एड्रोथ। कौन सा? एड्रोथ, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे पहला तो सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप में अगर पूछा जाए तो वो क्या है आपका? वो आपका एड्रोथ है, ठीक है। और एड्रोथ के दोस्तों जस्ट नीचे आपकी राजधानी है कावारत्ती लक्षद्वीप की। और कावारत्ती के जस्ट नीचे आप आएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे एक 9 डिग्री चैनल। कौन सा? डिग्री चैनल। दोस्तों चैनल मतलब क्या है? एक रास्ता है, चैनल है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये 9 डिग्री आपका एक अक्षांश रेखा है, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 डिग्री चैनल, ये प्रश्न बनता है कि, और इसके नीचे आपका क्या है? मिनिकाय है, ठीक है, मिनिकाय द्वीप है। तो कावारत्ती और मिनिकाय, ठीक है। अगर मोटा मोटा पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा भाई कि 9 डिग्री चैनल कहाँ है, तो आपको पता होगा लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप। लेकिन अगर पूछा कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको बांटता है, तो वो आपस में कावारत्ती और मिनिकाय, मिनिकाय द्वीप और कावारत्ती के बीच में कौन सा द्वीप है, कौन सा चैनल है आपका?
9 डिग्री, ठीक है। मिनिकॉय के दोस्तों नीचे आएंगे आप तो आपको एक देश मिलेगा, वो है मालदीव। मालदीव देश है, उसकी राजधानी क्या है, माले है, ठीक है। तो मालदीव और मिनिकॉय के दोस्तों बीच में एक चैनल बनता है, वो है आपका 8 डिग्री चैनल। तो 3 प्रश्न आपने यहाँ से देखे। पहला क्या है कि 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री किसको करता है, तो मिनिकॉय को एड्रोस से, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ का अगर द्वीप पूछा रहा है लक्षद्वीप का समूह का, तो आपका कौन सा है, एड्रोथ है, ठीक है, एड्रोथ। और दोस्तों एक बड़ी मतलब जो मुख्य बात है वो ये है कि लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये प्रवाल भित्तियों से बनी हुई एक चट्टान है, एक द्वीप है। प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति को थोड़ा समझते हैं हम, 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। देखिए प्रवाल भित्ति क्या होता है दोस्तों, एक जीव होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि छिछले समुद्र में। छिछले से मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप तट से आगे बढ़ेंगे तो समुद्र क्या होगा कि हल्का समुद्र जो है आपको वाइट सफ़ेद दिखेगा, और जहाँ समुद्र आपको नीला दिखता है, नीला तो बहुत ही गहरा समुद्र होता है, और जहाँ आपको सफ़ेद दिखता है तो वो तट से जो है आप बढ़ेंगे आगे तो समुद्र की गहराई उतनी कम होती है। इसलिए इस एरिया को आपका छिछला समुद्र बोलते हैं, जहाँ जो है गहराई ज़्यादा नहीं होती है। और छिछले समुद्र में दोस्तों एक जीव होता है जिसको इंग्लिश में कोरल और हिंदी में प्रवाल कहते हैं, ठीक है। तो ये कोरल जीव दोस्तों, एक जैसे आपने देखा होगा, आपने शंख देखे होंगे, शंख के अंदर कुछ जीव होते हैं जो उसके अंदर निवास करते हैं, ठीक है, वो उनका एक प्रकार से रक्षा करता है, ठीक है। ऐसे ही जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल होती है दोस्तों, उसके अंदर रहते हैं। और समय के साथ धीमे धीमे जैसे ये मरते हैं, जैसे समाप्त होते जाते हैं, ठीक है, जैसे समाप्त होते हैं तो उसी के क्रम में जो दोस्तों ये लोग जो है अपना चट्टान जो होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट खोल होता है, वो छोड़ते जाते हैं। और उसके ऊपर दोस्तों दूसरा जीव आता है। जैसे मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट खोल है और इसके अंदर एक जीव है, ठीक है। ये जीव खत्म हो गया तो इसका ये अवशेष बचा, और इस अवशेष के ऊपर एक दूसरा जीव आ गया, उस अवशेष के ऊपर दूसरा जीव आ गया, और यहाँ वो जीव है। फिर ये जो है इसके ऊपर इस प्रकार से ये खत्म हो गया, इस प्रकार से ये। तो दोस्तों इस प्रकार से चट्टान रूपी एक प्रकार से चट्टान रूपी एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही चट्टान एक लंबे समय, ये दोस्तों 1-2 दिन की बात नहीं होती है, ये लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये चट्टानें बनती हैं। उन्हीं प्रकार से ये आपकी क्या है, और उसको मूंगा की चट्टानें बोलते हैं, इसको मूंगा, ठीक है, मूंग, ठीक है। तो कोरल, प्रवाल या आपका जो मूंगा है, सब एक ही है दोस्तों। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों से आपका ये बनता है कौन सा, प्रवाल द्वीप। तो दोस्तों आपका लक्षद्वीप एक मुख्य प्रवाल द्वीप है, ठीक है। बस आप ये जानिए कि लक्षद्वीप, अगर पूछा लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, तो एक प्रवाल द्वीप है, जो कि प्रवाल एक जीव होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने लक्षद्वीप के बारे में जाना। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, क्या है ना, वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको इसको स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप हो गया, अब आते हैं हम लोग अंडमान निकोबार। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इधर हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आपका एक द्वीप है, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों, अंडमान निकोबार में जो सबसे बड़ी बात, तो इसकी राजधानी क्या है, तो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी जो है वो आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान के पास ही पड़ता है, ठीक है। जो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंडमान हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। कुछ मुख्य अंडमान द्वीप हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसको देखिए जो सबसे आप उत्तर में देख रहे हैं, ये इस जगह, ये आपका है उत्तरी अंडमान। भाई उत्तर में है उत्तरी अंडमान, बीच में आएंगे तो मध्य अंडमान, और दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी अंडमान। इतना तो आपको याद हो जाएगा, उत्तर, मध्य, दक्षिण। और दक्षिणी जो अंडमान दोस्तों है, इसी पर इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आपने नाम सुना होगा एक जेल, सेलुलर जेल, आपने काला पानी सेलुलर जेल सुना होगा। तो सेलुलर जेल दोस्तों आपका यहीं वहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में ही है, जो आपका दक्षिणी अंडमान पे पड़ता है, ठीक है। और दक्षिणी अंडमान के दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एक आपको मिलेगा लघु अंडमान, ठीक है। लघु मतलब कि लिटिल अंडमान को हिंदी में लघु अंडमान लिखा गया है, तो लिटिल अंडमान, ठीक है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु। दोस्तों दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में एक पास है, पास मतलब होता है मतलब एक प्रकार से रास्ता होता है। तो उस रास्ते को नाम दिया गया है डंका पास। आप यहाँ देख पा रहे होंगे
डंकन पास लिखा हुआ है, तो डंकन पास आपका दोस्तों लघु अंडमान, कौन सा, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में है। ठीक है, प्रश्न यही बन सकता है कि डंकन पास किन किन जो है द्वीपों के मध्य में है, तो आप जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। और जैसे दोस्तों आप लघु अंडमान से नीचे आएंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, जैसे आपका यहाँ 8 डिग्री और 9 डिग्री था, इसी प्रकार से यहाँ देखिए जस्ट इसके ऊपर आप यहाँ आएंगे तो 9-10 डिग्री, कौन सी डिग्री, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल दोस्तों आपका ये लघु अंडमान और कार निकोबार है। ठीक है, ऊपर लघु अंडमान है और नीचे आपका है कार निकोबार। तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, कार निकोबार के दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक और चैनल जिसका नाम है सोमबारो। ठीक है, सोमबेरो चैनल, क्योंकि ये कभी आज तक प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में जिस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो रही है तो ये प्रश्न पूछा सकता है, इसलिए आप इससे अवेयर रहिए। सोमबेरो चैनल ये आपका कार निकोबार, और नीचे आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ आपको मिलेगा एक लघु निकोबार। ठीक है, जैसे यहाँ लिटिल अंडमान था, ऐसे यहाँ कार निकोबार के बाद आपका लिटिल अंडमान है। ठीक है, लिटिल निकोबार है, माफ कीजिएगा, लिटिल निकोबार है। ठीक है, तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है सोमबेरो चैनल। दोस्तों जो मैं बोलते चल रहा हूँ आप उनको लिख लीजिए, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ लिखवा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पुश कीजिए, उस लाइन को लिखिए, फिर वीडियो को पुश कीजिए, उस लाइन को लिखिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा एक नोट्स तैयार होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में एक चैनल है जिसका नाम है सोमबेरो चैनल। ठीक है, और उसके नीचे दोस्तों आएंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार इस अंडमान निकोबार का दक्षिणतम जो द्वीप है वो आपका ग्रेट निकोबार ही है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार पर ही दोस्तों आपका दक्षिणतम जो पॉइंट था, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, इंदिरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार पे ही है। ठीक है, और दोस्तों ग्रेट निकोबार पे ही जो आपका अंडमान निकोबार है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर, क्या नाम है उसका नाम है आपका माउंट थोलियर। ये आपका जो है कहाँ है, ये आपका है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में ही है, और ये अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में आ रहा होगा पहली ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, तो दोस्तों पहली इसकी ऊंची चोटी है वो है आपकी सैंडल पीक। क्या नाम है दोस्तों, ये जो लड़कियां सैंडल पहनती हैं वही सैंडल है। ठीक है, सैंडल पीक, माफ कीजिएगा मजाक कर रहा था। तो सैंडल पीक आपका दोस्तों ये आप देख रहे होंगे उत्तरी अंडमान, जो मैंने आपको बताया था यहाँ उत्तरी अंडमान था, तो उत्तरी अंडमान पर ही दोस्तों, उत्तरी अंडमान के बगल में ही ये आपका कौन सा है, आपका उत्तरी अंडमान सबसे उत्तर में है। और इसी पर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी किसकी, अंडमान निकोबार की। अंडमान चूँकि सबसे ऊंची चोटी तो भाई भारत की कंचनजंगा है, और विश्व की बात करें तो एवरेस्ट है, लेकिन अंडमान निकोबार की आपकी सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान पर है सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। और दोस्तों इसके जब नीचे आप उत्तरी अंडमान के ही उत्तरी अंडमान के दोस्तों बगल में एक छोटा सा एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम ज्वालामुखी। अपने भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी आपका नारकोंडम ज्वालामुखी था, जो कई वर्षों पहले जागृत हुआ था। सुसुप्त मतलब क्या होता है, एक बार जागृत सक्रिय होने के बाद वो शांत हो जाता है, उसको कहते हैं सुसुप्त। और जागृत क्या होता है, जो लगातार होता रहे। ठीक है, तो जो नारकोंडम जो द्वीप है, जो नारकोंडम ज्वालामुखी दोस्तों है, वो आपका उत्तरी अंडमान के जस्ट बगल में ही है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। और मध्य अंडमान के बगल में आप देख पा रहे होंगे एक बैरन ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड है, और यहीं पर एक ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। तो वो दोस्तों आपका सक्रिय मतलब जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो दो ज्वालामुखी आपने देखे, नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम आपका उत्तरी अंडमान के बगल में है, और बैरन आपका मध्य अंडमान के बगल में है, जो कि जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये आपने देखा दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे जो आपका दक्षिणतम पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट के नीचे दोस्तों आप आएंगे तो आपको मिलेगा ये 6 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा, 6 डिग्री चैनल। और 6 डिग्री चैनल के नीचे आपका है जो सुमात्रा द्वीप है दोस्तों। सुमात्रा द्वीप किसका है आपका, मैंने जब एशिया पढ़ाया था आपको तो बताया था इंडोनेशिया काफ़ी सारे द्वीप समूह बटा हुआ है। ठीक है, लगभग 13,000 द्वीप समूह थे, तो उसमें सुमात्रा, जावा, सेलेविज,
ये आपने पढ़ा था। तो सुमात्रा जो द्वीप है दोस्तों वो इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया को कह सकते हैं भारत से अलग करता है, या कह सकते हैं सुमात्रा को आपका ग्रेट निकोबार से अलग करता है कौन सा, 6 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने इन्होंने बात कर दी है। और दोस्तों अंडमान निकोबार में ही, अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कि प्रश्नों में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको, देखिए जारवा जनजाति, जारवा, सैम्पेन और सेंटलीज, सैम्पेन की बोतल जो हम लोग यूज करते हैं, तो जारवा, सैम्पेन और सेंटलीज जनजातियाँ आपका अंडमान निकोबार पाई जाती हैं। दोस्तों बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं, ये बहुत ही पिछड़ी जनजातियाँ हैं, इसलिए प्रश्नों में बार बार आता है क्वेश्चनों में। ठीक है, और दोस्तों ये सैम्पेन जनजाति है, कौन सी, सैम्पेन, सैम्पेन जनजाति दोस्तों देखिए आप विश्वास मानिए, आप हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। ठीक है, आधुनिक मतलब हम लोग बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। इस सैम्पेन जनजाति दोस्तों लगभग 2014 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें पहली बार इस जनजाति के किसी एक नागरिक ने वोट डाला। तो आप समझ सकते हैं 2014 में जाके ये लोग जो है वोट का यूज करने लगे, मतलब मतदान देने लगे। इससे पहले इनको कुछ पता नहीं था। इसका मतलब ये मान सकते हैं आप लोग, ये जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, ये बहुत ही पिछड़ी जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब कुछ जो छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका भारत है। और भारत में आपने देखा था असम को, कहाँ, असम को देखा था दोस्तों। असम आपका जो 7 सिस्टर, देखिए एक टर्म यूज होता है 7 सिस्टर का। तो 7 सिस्टर में दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, ये दोस्तों ये सब आपके 7 सिस्टर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। और 7 सिस्टर में दोस्तों आपका एक राज्य है, वो है आपका असम। ठीक है, और असम में एक नदी आती है दोस्तों चाइना से, वो बहती हुई इस प्रकार से बहती जाती है और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी है, बांग्लादेश से होते हुए इस बंगाल की खाड़ी में जाती है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, क्या है, माजुली द्वीप है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि नदी द्वीप है, नदी पर द्वीप है, समुद्र में नहीं, नदी पर द्वीप है। विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप जो कि नदी द्वीप है। वर्तमान में दोस्तों इसको असम का दोस्तों 33वां जिला, कौन सा, 33वां जिला घोषित किया गया है, ये करंट है। ठीक है, तो असम का 33वां जिला बना है। तो ये एक प्रकार से और इतिहास हो गया इसका कि एक ऐसा नदी द्वीप जो कि एक जिला के रूप में कन्वर्ट हो गया है। कौन है, आपका माजुली द्वीप। और किस नदी के तट पर है ये आपकी जो नदी है वो है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपने देख लिया, कहाँ है, असम में है। दोस्तों राज्य और उसकी लोकेशन और किस नदी पर है, आप इस चीज़ को जानते चलिए और इसको आप लिखते चलिए। मेरा मानना है आप अगर लिखते चलेंगे दोस्तों तो आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आप उस नोट्स के माध्यम से अपना तेजी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप यहाँ देख रहे होंगे इस जगह, ये आपका दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा, ये पूरा एरिया आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ एक दो द्वीप हैं, उसका नाम है, एक का नाम है गंगा सागर, नाम सुना होगा, लोग जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है, एक गंगा सागर और एक बगल में एक द्वीप है, उसका नाम है दोस्तों न्यू मूर द्वीप। क्या नाम है उसका, देखिए मैं वहाँ सा छोटा सा लिखा है, दोस्तों आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है तो इसे चीज़ें मुझे छोटी लिखनी पड़ती है, वो मैं जान सकता हूँ, चीज़ें आपको दिख ही रहूँगी। तो न्यू मूर द्वीप दोस्तों ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक नदी है, आप जानते होंगे गंगा उत्तर भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ ही जो है आपके उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड गंगोत्री से निकलते हुए यूपी, बिहार, झारखंड इस प्रकार से होते हुए आपका ये आती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले यही एक जो है एक सहायक नदी है इसकी, हुगली। ठीक है, हुगली पर ही दोस्तों, हुगली के आसपास ही, हुगली नदी के आसपास ही ये आपका न्यू मूर द्वीप है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा हुगली नदी पर ही कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, तो कोलकाता आपका हुगली नदी पर ही है दोस्तों। यहाँ पे समुद्र के तट पर नहीं है, वो आपका थोड़ा सा ऊपर है, इस जगह है आपका, तो वो आपका कलकत्ता है। और आपका यही दोस्तों न्यू मूर द्वीप उसी के पास है। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप हो गया, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हुगली नदी के पास। आप उसके दोस्तों नीचे आएंगे, आपको पड़ेगा उड़ीसा। कौन सा राज्य, उड़ीसा, और जिसका पहला नाम था व्हीलर द्वीप था, इसका नाम पहले क्या था, व्हीलर था। और
अब जो है इसका लेटेस्ट नाम दोस्तों हो गया है अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर ये पड़ा है अबुल कलाम आज़ाद। और दोस्तों एक नदी है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी दोस्तों आती है और यहीं लास्ट में यहाँ एक द्वीप है, उसका नाम है, यहाँ से दोस्तों आपकी मिसाइल लॉन्च होते हैं। आप जैसे जानते होंगे अबुल कलाम आज़ाद हमारे मिसाइल मैन, जिनके ही मदद से हमारा देश जो है मिसाइल के संख्या में, मिसाइल की में बहुत ही आगे विकास कर सका। तो ये उन्हीं के नाम पर दोस्तों, उन्हीं को इंडिकेट करने के लिए, उन्हीं को समर्पित करने के लिए व्हीलर द्वीप का नाम अब क्या हो गया है? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। और किस नदी के तट पर है? वो है आपका ब्राह्मणी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आएंगे आप तो आप यहाँ पाएंगे, एक लगाएंगे आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यही दोस्तों एक है तमिलनाडु। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोस्तों तट पर ये बाउंड्री पर दोस्तों एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ से आप देखते होंगे सैटेलाइट लॉन्च होती है। वर्तमान में चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ? यहीं से लॉन्च हुआ है। तो यहाँ से सैटेलाइट, बड़े बड़े सैटेलाइट, बड़े बड़े उपग्रह लॉन्च होते हैं। तो ये आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसको आपका इसरो का जो आपका जो इंडियन स्पेस आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसका दोस्तों एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका इस श्रीहरिकोटा में ही है, जो कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, अगर ऑप्शन आता है आंध्र प्रदेश, आप उसको मारेंगे। तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु मारेंगे। अगर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों लिखा आता है तो आप उसको मारेंगे। प्रश्न किस तरीके से पूछाता है, उसके ऑप्शन कैसे हैं, आप उसके आधार पर उसको मारने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप नीचे आएंगे तो यहाँ तमिलनाडु और हमारा भारत का जो अंतिम राज्य है दोस्तों दक्षिणतम, वो आपका तमिलनाडु है। और तमिलनाडु से ही नीचे आप आएंगे तो आपने देखा होगा राम सेतु, जो प्राचीन हमारे वैदिक पुराणों और इतिहासों में जिसकी व्याख्या की गई है, वो हमें आज धरातल पर दिखता है। वो यही दोस्तों ये राम सेतु है। ठीक है, राम सेतु बोलते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैंने बताया था आपको, मन्नार की खाड़ी आपका दोस्तों यहीं पे है। और मन्नार की खाड़ी में ही दोस्तों एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप दोस्तों तमिलनाडु के जस्ट जो निकला हुआ भाग है, यहीं आपका लगा हुआ है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप दोस्तों, पंबन द्वीप पर ही आपका जो APJ अब्दुल कलाम जहाँ के निवासी थे, जहाँ उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम एक धार्मिक स्थल, एक पर्यटन स्थल, और हमारे राष्ट्रपति जी की जन्मस्थली पंबन, ये आपका रामेश्वरम पर ही स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम आपका पंबन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हमारा जो भूभाग होता है स्थल वाला, वो खत्म हो जाता है। ये पुल है, उस पुल के माध्यम से लोग इस पंबन द्वीप पर, रामेश्वरम पर पहुँचते हैं। ठीक है, और पंबन से दोस्तों शुरू होता है तो आप आगे आएंगे तो यहाँ आपको पड़ता है धनुषकोडी। पंबन द्वीप से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो अंतिम भारतीय जो स्थल रहेगा वो रहेगा धनुषकोडी। धनुषकोडी से दोस्तों आपका राम सेतु, जिसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज, उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, एडम्स ब्रिज जिसका इतिहास में व्याख्या है, तो धनुषकोडी से शुरुआत होती है दोस्तों। और ये आपका यहाँ श्रीलंका का एक द्वीप है तलैया मन्नार तो दोस्तों जाता है धनुषकोडी। ठीक है, तो यही आपका क्या है? एडम्स ब्रिज है। ठीक है, एडम्स ब्रिज है, इधर आपका श्रीलंका है। और दोस्तों आप इधर आएंगे गुजरात साइड में, तो गुजरात में दोस्तों ये आपका जो आती है नदी नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के तट पर ही ये आपका मुहाना है यहाँ पे। और इसी के आगे आएंगे तो यहाँ आलिया बेट एक द्वीप है। आलिया बेट कहाँ है आपका? यही नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, आसपास। ठीक है, तो आपका आलिया बेट है। और इसके नीचे आएंगे यहाँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पास दोस्तों आपका जो एक द्वीप है उसको बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप, तो वो आपका यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, मैंने इन पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाया। और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। और मैंने पूरे द्वीप समूह और द्वीप के माध्यम से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, उन चीज़ों को मैंने बता दिया है। आप इसको देख लीजिएगा, अगर न समझ में आए तो एक बार और इसको देखिएगा वीडियो को। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। और मैं दोस्तों अपना बेहतर देने का प्रयास करता हूँ, बस आप लोगों का साथ अच्छा बना रहे तो मैं और चीज़ों को अच्छा करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।